आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का ट्रायंगल से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं क्लास 9 से पहले भी ट्रायंगल के बारे में कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल है। ट्रायंगल मान लीजिए एबीसी अगर कोई ट्रायंगल है, आपके सामने एबीसी का ट्रायंगल है, तो इसमें 3 वर्टेक्स होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इसका वर्टेक्स होगा, 3 साइड होगा, ए बी, बी सी, ए सी इसका 3 साइड होगा। 3 एंगल होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल को जो नोटेशन करते हैं वो 3 तरह से कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए एंगल ए को बताना है तो सिर्फ एंगल ए बोलेंगे, जैसे कि हम ऐसे लिख दें, एंगल ए बोल सकते हैं, या नहीं तो इसी को एंगल बी ए सी बोल सकते हैं, या नहीं तो एंगल इसका सी ए बी। इस तीनों ढंग से किसी भी ढंग से लिखते हैं तो वो सिर्फ एंगल ए को डिनोट करता है। तो हम जानते हैं इसमें 3 एंगल हुआ, ए बी सी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल है ए बी सी, तीनों एंगल का जो सम होगा उसको लाना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए हम इसको कैसे इजी वे में आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम ट्रायंगल के तीनों साइड, तीनों एंगल का जो सम होगा उसका सम 180 डिग्री या 2 राइट एंगल कैसे होगा। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, उससे पहले चलिए हम लोग उस पर चलते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है सो देखिए। सबसे पहले ये अगर प्रूफ करना है आपको, क्वेश्चन होगा प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमारा ट्रायंगल एबीसी बना हुआ है, ठीक है, बना दिया एबीसी ट्रायंगल। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको दिखाना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो हमको मालूम है कि कोई भी थ्योरम, ये थ्योरम हुआ इस तरह से ट्रायंगल पर, तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज होता है गिवन, सेकंड होता है आपका टू प्रूव दैट, यानी प्रूफ क्या करना है, थर्ड होता है कंस्ट्रक्शन और फोर्थ होता है प्रूफ। तो आइए बारी बारी से हम इसको देखें। सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले ये पता करेंगे कि गिवन क्या है। गिवन में दिया हुआ तो कहेंगे यहाँ से ए बी सी बी एनी ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एनी ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। ठीक है, अब आइए गिवन हो गया। अब टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करके बताना है, तो टू प्रूव दैट हमें प्रूफ करके बताना है यहाँ से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी को डेट इज, अगर हम लोग एंगल 1 को ए को 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम एंगल 1 2 3 था, इधर हम मान लेते हैं 4, इधर मान लेते हैं 5। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका पहला गिवन, दूसरा आपका टू प्रूव दैट, तीसरा हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ से कह देते हैं कंस्ट्रक्शन में कहेंगे कि फ्रॉम वर्टेक्स ए से, ठीक है, ड्रॉ डी ए ई, पैरेलल का साइन है बी सी, यानी कहने का मतलब डी ए ई हम बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब आइए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में कहेंगे यहाँ से, प्रूफ में कि सबसे पहले यहाँ से देखिए कि बी हमारा डी ई जो है पैरेलल है किसके, तो बी सी के, एंड ए बी बी द ट्रांसवर्सल लाइन। तो ए बी बी द ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग जानते हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर से कि अगर हमारा BC और D पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो हम इसको बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल जो 4 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। किस प्रॉपर्टी से, द बाय, ठीक है, ALT अल्टर, INT इंटीरियर एंगल्स, ये शॉर्ट फॉर्म है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको दिखा दिए। ठीक, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल। फिर कहेंगे अगेन पुनः यहाँ पर हमारा जो D है वो पैरेलल है BC के, एंड इस केस में आप AC को ट्रांसवर्सल लेंगे, एंड AC विद द ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। जैसे ही ट्रांसवर्सल तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 होगा, तो हम बोल सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। ये भी आ गया बाय ALT अल्टर, INT इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये अब अगर हम इस दोनों इक्वेशन को बारी बारी, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लें, ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इक्वेशन को ऐड करने में लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा, राइट में राइट। हम लिखते हैं यहाँ से एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, जोड़िए, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। इधर 4 एंगल 5 एंगल है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि 9 एंगल, ये दोनों अलग लिखा है, एंगल 4 प्लस एंगल 5। इधर आपका है एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका 2 इसका 3। देख लीजिए। अब आइए हम लाइन्स एंड एंगल्स में इससे पहले भी जानते हैं कि एक लाइन के एक तरफ का सारा एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन एंगल से। तो हमारा यहाँ DE एक लाइन है और ये पॉइंट पर एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 बना हुआ है। तो इस तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल से। तो ऐसा करते हैं, इधर 4 और 5 है, 1 कमी, तो दोनों तरफ हम एंगल 1 को ऐड करते हैं। तो लिखेंगे एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड
बोथ साइड्स वी गेट, यानी दोनों तरफ एंगल 1 को ऐड करते हैं तो इधर हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, इधर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 ये तीनों का ऐड जो होगा 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन एंगल से। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इधर देखिए यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से, इस तरफ से आ गया आपका इसका सम 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, बाई स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स के प्रॉपर्टी से, यानी एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के सारे एंगल का सम 180 उससे आ गया। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम जानते हैं एंगल 1 क्या है, ए है, तो इसको लिख सकते हैं डेट इज यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो ये आ गया, अंत में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से हैंस, देखिए हैंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग ये देखा कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये आपका 180 डिग्री होता है। इसको इजी वे से आप प्रूफ कर सकते हैं। इसका ट्रायंगल चैप्टर क्लास 9th में बहुत ही यूटिलाइज है, जिसमें आपको बहुत तरह से क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा, पहले मान लीजिए 2 एंगल दिया रहेगा, थर्ड एंगल आपको निकालना रहेगा, तो आप क्या करेंगे, तीनों एंगल को ले लेंगे, तीनों एंगल का सम को 180, 2 एंगल का वैल्यू पुट करेंगे, तीसरा एंगल निकल जाएगा। इस तरह से कोई 2 एंगल दिया रहेगा और थर्ड एंगल निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो उस तरह से निकालेंगे। अगला टाइप का क्वेश्चन इस तरह होगा, तीनों एंगल का रेशियो दिया रहेगा, कहेगा ट्रायंगल के एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का रेशियो मान लीजिए 1:2:3 है, रेशियो दिया हुआ है तीनों एंगल, तो उस रेशियो में हम लोग सिर्फ एक्स को इंक्लूड कर लेंगे और लेट कर लेंगे कि लेट एंगल ए इक्वल टू, अगर 1:3 रेशियो दिया हुआ है एंगल का, तो एंगल वो ए को हम लोग कंसीडर करेंगे x डिग्री, एंगल बी को कंसीडर करेंगे 2x डिग्री और एंगल सी को करेंगे 3x डिग्री। मतलब जो रेशियो दिया रहेगा एंगल का, उससे x को मल्टीप्लाई करके एंगल लेट कर लेंगे, जूम कर लेंगे, और लेट करने के बाद हम फिर लिखेंगे वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं और x के वैल्यू निकालने के बाद हम तीनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से एंगल पर आधारित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा।